इजराइल और हमास की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच यूएस के एक कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जेफरी एप्स्टीन नाम के एक आदमी के क्लाइंट की लिस्ट पब्लिक की जाएगी। ये जेफरी एप्स्टीन, जिसके पास एक प्राइवेट आइलैंड था और जहां पर वो सारे गोरख धंधे होते थे जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। इस लिस्ट में बिल क्लिंटन का नाम है, ट्रंप का नाम है और अमेरिका के एक से एक बड़े नेताओं का नाम है। क्या है इस लिस्ट में खास और क्यों इस लिस्ट के आने से पूरे अमेरिका में खलबली मच गई है, वो तो मैं बताऊंगा ही। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका और इजराइल के बीच में जो संबंध हैं वो किस तरह से एक अवैध संबंध है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि आखिर अमेरिका वो क्यों करता है जो इजराइल करने को कहता है? कभी सोचा है आपने कि अमेरिका हथियार भी देता है, अमेरिका इंटरनेशनल फोरम, चाहे वो यूएन हो या बाकी सारी जगह हो, हर जगह पर इजराइल को सपोर्ट भी करता है। बदले में इजराइल कोई जरूरी नहीं है कि हर बार अमेरिका की बात माने, ज्यादातर बातें वो नहीं मानता है। कभी सोचा है आपने आखिर क्या वजह है? एक वजह तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि यहां के जो इजरायली यहूदी हैं वो बड़ी मात्रा में पैसा देते हैं लड़ने के लिए इलेक्शन अमेरिका के पॉलिटिशियंस को। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इसके पीछे है एक बहुत बड़ा गोरख धंधा जिस पर ना तो यूट्यूब चैनल्स पे कुछ आता है, ना गोदी मीडिया पे आता है। क्योंकि पहली बात तो यह कि उस पर रिसर्च बहुत करने की जरूरत है और दूसरी बात यह कि वो कहने में बड़ा खतरा है। तो आज मैं उसी पूरे गोरख धंधे को, जिसमें सेक्स है, जिसमें ब्लैकमेलिंग है, पीडोफीलिया है, वो सारा कुछ है जो एक सी ग्रेड की हॉलीवुड की मूवी में आपको देखने को मिलता है, ये बेहद रोमांचक किस्सा आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। सांस थामकर सुनिए, आप तब समझ पाएंगे कि इजराइल और अमेरिका के बीच में असल रिश्ता क्या है। असली कहानी पर आने से पहले एक और छोटी सी कहानी सुना लेता हूं, फिर असली कहानी पर पहुंचने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा। एक आदमी है, उसका नाम है एली कोहेन, ELICOHEN, एली कोहेन। इसका नाम एलन कोहेन भी मिलता है। इस नाम को आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो इसकी कहानी मिलेगी आपको। यह इजराइल का एक जासूस है जो मोसाद के लिए काम करता है, जो इजराइल की जासूसी एजेंसी है। यह बंदा इजिप्ट में था और इजिप्ट में इसने उन ठिकानों पर बम गिराने में मदद की, पूरी प्लानिंग की जो यूएस के ठिकाने थे। यानी इसने इजिप्ट में यूएस के जो ठिकाने थे, यूएस के जो बिजनेस के जगहें थी और बाकी सारी जगहें थी, उन पर बम गिरवाए और आरोप यह लगवाया कि इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, वो अमेरिका के संस्थानों को नष्ट कर रहा है। पूरा खेल समझ रहे हैं आप? इजराइल किसी भी तरह अरब कंट्रीज पर अपना दबाव चाहता है। वो चाहता है कि अरब कंट्रीज को लगातार अमेरिका हमला करता रहे, डराता धमकाता रहे, ताकि उस इलाके में इजराइल का पावर बना रहे। तो उसके जासूस ने इजिप्ट में अमेरिकन ठिकानों को निशाना बनाया और कोशिश की कि आरोप इजिप्ट के ऊपर लग जाए। पकड़ा गया तो इजिप्ट ने अपने हाथ से निकाल दिया। इजिप्ट इसको सजा देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया, अपने हाथ से निकाल दिया। निकालने के बाद यह पहुंचा सीरिया और सीरिया में भी ऐसी ही हरकतें करता रहा। सीरिया में इसको गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया और पूरी जांच चली तो मालूम क्या हुआ कि यह शराब, वैश्या, इन सारी चीजों का जितना उपयोग हो सकता है वो करता था। वहां के जो भ्रष्ट नेता थे उनको शराब पहुंचाता था, औरतें पहुंचाता था, उनसे सूचनाएं निकलवाकर भेजता था इजराइल में। बहुत कोशिश हुई कि उसको छुड़ा लिया जाए। आप आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका के पॉलिटिशियन से लेके पोप, जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं ईसाई धर्म के, उन्होंने भी कोशिश की कि एली कोहेन को किसी तरह से बचाकर इजराइल पहुंचा दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। फाइनली सीरिया ने उसको फांसी दे दी। यह किस्सा मैंने आपको इसलिए बताया कि इजराइल और मोसाद किस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपके समझ में आएगा कि इन हरकतों का वॉल्यूम कितना है, ये हरकतें किस लेवल तक होती हैं। ऐसे ही एक दूसरा जासूस है मोसाद का, जोनाथन पोलार्ड। इसका भी नाम जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। अमेरिका में था ये
और अमेरिका में इजरायली हितों के लिए काम करता था। अमेरिका की बहुत सारी जासूसी किया था, जिसके चलते इसको अमेरिका से बाहर निकाला गया। यह तो आधी कहानी है। जब ये इजराइल में अपनी दूसरी पत्नी के साथ आता है प्राइवेट प्लेन से, तो उसका स्वागत करने के लिए कौन जाता है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये वीडियो आप देखिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू जोनाथन पोलार्ड का स्वागत कर रहा है। वो जोनाथन पोलार्ड जो अमेरिका में इजराइल के लिए जासूसी करता था। अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए कि अमेरिका में कोई हिंदुस्तानी जासूस पकड़ा जाए जो हिंदुस्तानी सरकार के लिए काम करता हो। अभी पकड़े भी गए थे, तो अमेरिका क्या करता है? पूरी दुनिया में बवाल मचा देता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जोनाथन पोलार्ड नाम का यह जासूस जब पकड़ा गया, तो अमेरिका ने उसको इजराइल को सौंप दिया। इजराइल में नेतन्याहू उसका स्वागत करता है, लेकिन उस नेतन्याहू को कुछ भी कहने की हिम्मत अमेरिका की नहीं पड़ती है। इसका राज क्या है? इसका राज समझने के लिए आपको एक और आदमी की कहानी समझनी पड़ेगी, जो आजकल इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चित है। जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन 6 अगस्त 2019 को जेल में मरा हुआ पाया गया। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा मजेदार कैरेक्टर है जिसने कॉलेज की डिग्री नहीं ली थी, लेकिन एक कॉलेज में टीचर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। फिर उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, फिर वो बैंकिंग में चला गया। लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में यह बताऊं कि वो अमेरिका के सबसे ज्यादा रईस लोगों में से था, जिसके पास वर्जिन आइलैंड में अपना एक निजी आइलैंड था। आप कहेंगे कि भाई वर्जिन आइलैंड में अगर उसके पास निजी आइलैंड था तो इसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है। बुरा सिर्फ इतना है कि वो पीडोफाइल था, यानी छोटे बच्चों के साथ, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ वो ऐसी हरकतें करता था। आप कहेंगे ठीक है, अपराधी था, उसका क्या मतलब? मतलब यह है कि वो जो वर्जिन आइलैंड पर इसका प्राइवेट आइलैंड था, वहां पर जो लोग जाते थे और जिनको ये लड़कियां या कम उम्र के बच्चे मुहैया कराता था, उसकी लिस्ट आप देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। उसकी लिस्ट में बिल क्लिंटन है। बिल क्लिंटन यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और पिछली बार जो चुनाव लड़ी थी अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए हिलरी क्लिंटन, उनके हस्बैंड। और ये दोनों आप जानते हैं इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, नाम तो उसमें ट्रंप का भी है, हालांकि ट्रंप के ऊपर पीडोफाइल का आरोप नहीं है। इसके अलावा उसमें नाम आपको मिल जाएगा टोनी ब्लेयर्स का। टोनी ब्लेयर्स यानी इंग्लैंड का पूर्व प्रधानमंत्री और इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर। आपको नाम मिलेगा दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक बिल गेट्स का। आपको नाम मिलेगा हेनरी किसिंजर का, और हेनरी किसिंजर जो है वो क्या है, अमेरिका की राजनीति में क्या रहा है, अभी उसकी डेथ हुई है, वो आप गूगल करेंगे तो समझ जाएंगे। अभी इतना बता दूं कि जब इंडिया में बांग्लादेश वार चल रहा था, उस समय वो इसका सबसे बड़ा विलन था, हेनरी किसिंजर। आधुनिक अमेरिकी राजनीति का चाणक्य माना जाता है। चाणक्य मैं क्यों यूज कर रहा हूं आप जानते हैं। और उसमें नाम था इजराइल के कई राष्ट्रपतियों का। एहुद बराक का उसमें नाम है, सिमोन पेरेस का उसमें नाम है, मोशे कोस्ताव का उसमें नाम है। ऐसे ऐसे दुनिया के बड़े लोगों का उस लिस्ट में नाम है। और जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और उसके साथ जो काम करती थी उसका नाम है जी मैक्सवेल। जी मैक्सवेल की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। अभी वो जेल में है, उसको 20 साल की जेल हुई है, जेल के अंदर है वो। दरअसल एप्स्टीन पर बहुत बार ये आरोप लगे, पीडोफाइल के उसके ऊपर कई बार आरोप लगे। मार्च 2005 में पाम बीच जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक महिला ने सबसे पहले यह शिकायत की कि उसकी बच्ची, उसकी स्टेप डॉटर जो थी 16 साल की, उसको उसका यूज किया था एप्स्टीन ने। और सिर्फ उसका यूज नहीं किया था, उसको मजबूर किया था कई सारे बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे रिश्ते में जाने के लिए। जांच शुरू हुई, कई बार जांच शुरू हुई, कई सारे आरोप लगे। एफबीआई में मामला गया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मामला गया। पुलिस ने कहा कि यह इकलौता मामला नहीं है, ऐसी तमाम लड़कियां हैं। 2006 में ऑपरेशन लीप ईयर के नाम से एक पूरा उसके खिलाफ
जांच का प्रोसेस शुरू किया गया, लेकिन हर बार या तो उसको माफी मिल गई और या फिर केस को क्लोज कर दिया गया। डर्सोविट्ज उसका वकील था और इस डर्सोविट्ज का नाम भी उस लिस्ट में है। ये डर्सोविट्ज कौन है? ये डर्सोविट्ज वो है, साउथ अफ्रीका ने जो केस किया हुआ है इजराइल के ऊपर जेनोसाइड का, उसमें इजराइल की तरफ से जो वकील गया है उसका नाम डर्सोविट्ज है। ये डर्सोविट्ज जेफरी एप्स्टीन का दाहिना हाथ था, उसको सारे लीगल मामलों से बचाता था। अब यह पूरा खेल क्या था, इसको समझने के लिए सिर्फ बिल क्लिंटन की जो कहानी है उससे आप समझ सकते हैं। बिल क्लिंटन की यह तस्वीर देख रहे हैं, आपको बड़ी अजीब लग रही होगी। एक महिला के ड्रेस में अपने सोफे पर बैठे हुए हैं और बिल क्लिंटन का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, आई लाइक देम यंग, यानी उनको युवा लड़कियां पसंद थी। अब युवा और पीडोफाइल को आप जोड़ लीजिए, आप समझ जाएंगे यंग का अर्थ क्या होता है। और आपको याद होगा बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की का खेल। फोटोग्राफ्स बाहर आई थी, मोनिका लेविंस्की उनके स्टाफ में थी, उनके साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहे थे बिल क्लिंटन और वह पूरी दुनिया में फैल गई थी। खेल यह है बॉस कि यह सारा इंतजाम जो है बिल क्लिंटन के लिए एप्स्टीन ने और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मैक्सवेल, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, उसने किया था। और उनके पास बिल क्लिंटन की फोटो और बिल क्लिंटन के सारे फुटेज थे और इस फुटेज और इस फोटो के बल पे उनको ब्लैकमेल किया गया था। अभी की बात बताऊं कि जब से वहां यह आया है कि एप्स्टीन की जो क्लाइंट लिस्ट थी, जो लोग एप्स्टीन के उस बीच पर जाते थे और एप्स्टीन की सेवाओं का लाभ उठाते थे, मसाज और बाकी सारी चीजों का, वो जब से ये आया है कि बाहर होने वाली है, कुछ नाम आए हैं, बाकी नाम आने वाले हैं, तब से बिल क्लिंटन साहब अमेरिका से बाहर चले गए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। जो हिलेरी क्लिंटन लगातार इजराइल का समर्थन कर रही हैं, उनके और उनके पति बिल क्लिंटन का कच्चा चिट्ठा एप्स्टीन के पास था, जो उसने इजराइल को अवेलेबल कराया था। ब्लैकमेलिंग के इस खेल को आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं। कैटी विलियम्स नाम के एक ब्लैक लड़के ने अभी हाल में यह पूरा राज दोबारा से बहुत डिटेल से खोला। जब मामला सामने आया तो वो सामने आया और उसने बहुत सारे नाम लिए। इन नामों में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वेंस्टीन का। नाम आप यहां पढ़ पा रहे होंगे और उसके बाद आप गूगल सर्च करेंगे तो इस आदमी के बारे में बहुत कुछ आपको पता चलेगा। और जो सबसे ज्यादा पता चलेगा वो यहां आपको मैं बाकायदा हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूं। वो ये जो वेंस्टीन है, इनकी तारीफ करते हुए 8 नवंबर 2023, 8 ऑफ नवंबर 2013 को मिशेल ओबामा यानी ओबामा की पत्नी कहती हैं, He is a wonderful human being, a good friend and a powerhouse। जो वेंस्टीन एप्स्टीन के लिए काम करता है, जो एप्स्टीन के लिस्ट में है, जिसको एप्स्टीन लड़के मुहैया कराता है, वो एप्स्टीन मिशेल ओबामा से तारीफ पाता है वंडरफुल ह्यूमन बीइंग होने का और साथ में पावर हाउस होने का। यानी वो अमेरिकन राष्ट्रपतियों को उनके चुनाव के लिए, अमेरिकन नेताओं को उनके चुनाव के लिए पैसे देता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहती हैं हिलेरी क्लिंटन। जब 25 फरवरी 2020 को उनसे सवाल पूछा गया, जब मामला थोड़ा गड़बड़ हो चुका था, तो उनसे सवाल पूछा गया कि वेंस्टीन से आपने पैसे लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्लिंटन कहती हैं कि उसने तो सबको पैसे दिए हैं। बराक ओबामा को पैसे दिए थे, जॉन कैरी को पैसे दिए थे, अल गोरे को पैसे दिए थे और हर आदमी जो चुनाव लड़ रहा था उसको पैसे दिए थे। अब ये तार जरा जोड़िए, ये जो वेंस्टीन साहब हैं ये एप्स्टीन के बड़े करीबी हैं। एप्स्टीन इनको लड़के मुहैया कराता है, इनका जो सेक्सुअल प्रेफरेंस होगा वो लड़कों के लिए होगा, इनको लड़के मुहैया कराता है, जैसा कि केट विलियम्स यहां पर बता चुका है। और वही वेंस्टीन डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे कैंडिडेट्स को, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो अल गोर हो, चाहे वो हिलेरी क्लिंटन हो, इन सबको पैसे उपलब्ध कराता है चुनाव लड़ने के लिए, जिसको मिशेल ओबामा कहती हैं पावर हाउस है। यानी वहां से पावर सप्लाई होती है, डॉलर्स की पावर सप्लाई होती है ताकि ये चुनाव लड़ सकें। ये पूरा मकड़जाला आप समझ रहे हैं, बहुत सीधा मकड़जाला है कि एप्स्टीन, जिसके ऊपर आरोप है
कि वो मोसाद के लिए काम करता था। वो बाकायदा एक सेक्स रैकेट चलाता है अपने प्राइवेट बीच पर, जहां अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं को वो लड़कियां और लड़के सप्लाई करता है। और वहां पर जब सब कुछ होता है तो उसकी जो प्रेमिका है मैक्सवेल, वो ये सारा कुछ रिकॉर्ड करती है और रिकॉर्ड करके वो इजराइल के नेताओं को दे दिया जाता है ताकि इजराइल के नेता उसका उपयोग कर सकें अमेरिका के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए। और ये मैक्सवेल कौन है? इस मैक्सवेल का जो पिता था रॉबर्ट मैक्सवेल, जो इंग्लैंड का था, उसके ऊपर आरोप है कि वो मोसाद के लिए काम करता था। अब रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद के लिए काम करता था। रॉबर्ट मैक्सवेल का लॉयर कौन था? वो था सैमुअल पिसेर। सैमुअल पिसेर मोसाद के लिए काम करने वाले रॉबर्ट मैक्सवेल का वकील है। और सैमुअल पिसेर के सौतेले बेटे का नाम है एंटनी ब्लिंकन, जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो बिडेन के साथ जो सबसे बड़ा समर्थक है इजराइल का। और नीचे अगर आप आएंगे तो इसी रॉबर्ट मैक्सवेल की जो बेटी है वो जी मैक्सवेल है, जो जेफरी एप्स्टीन की प्रेमिका और उसके साथ काम करने वाली है। जो जेफरी एप्स्टीन फिर से मोसाद का एजेंट है, जो अपने प्राइवेट बीच पर एक से एक बड़े अमेरिकन नेताओं और पैसे वालों को लड़कियां और लड़के सप्लाई करता है और उसके वीडियोस बनाकर उनका उपयोग होता है। ऐसा आरोप है कि उनका उपयोग होता है अमेरिका के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये पूरा खेल आप समझ रहे हैं? पूरा खेल बड़ा सिंपल है। मैंने कहा था आपसे कि हॉलीवुड की सी ग्रेड की मूवीज की तरह पूरा खेल है। जेफरी एप्स्टीन के पास लाखों करोड़ों अरबों हैं, उसके पास प्राइवेट बीच है जहां पर गड़बड़ झाला होता है, धंधा होता है, लड़कियां लड़के सप्लाई किए जाते हैं। वहां पर अमेरिका के रईसों को और साथ में अमेरिका के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को यह सारा कुछ सप्लाई किया जाता है। फिर आपत्तिजनक जब उनकी हालत होती है उस समय फोटो खींच लिए जाते हैं, वीडियो बना लिए जाते हैं, ये इजराइल के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। और इजराइल इसका किस लिए उपयोग करता है, यह बात अब आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जो पूरा खेल है, एप्स्टीन का मामला बताता है कि इस खेल में पैसा भी इन्वॉल्व है, सेक्स भी इन्वॉल्व है, वो सब कुछ इन्वॉल्व है जिसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ही नहीं आम जिंदगी में भी अनैतिक कहते हैं। ये पूरा का पूरा खेल है जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल के मामले में एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इजराइल ने इतना कुछ कर दिया गजा पट्टी में, लेकिन अमेरिका खामोश नहीं बैठा हुआ है बल्कि उसको सपोर्ट कर रहा है। जिसकी वजह से अमेरिका यमन पर हमला करने को तैयार है, सीरिया पर हमला करने को तैयार है। उधर इराक में आरोप लगा है कि इराक के ऊपर उसने हमला किया है, ईरान को लड़ाई में खींचना चाहता है, पूरी दुनिया को एक जंग में धकेल देना चाहता है अमेरिका। और इसके पीछे है इजराइल के साथ उसके, मैं सीधे कहूंगा, अवैध संबंध। इजराइल ने, हालत यह है कि इजराइल के जो जासूस हैं वहां पर, मैंने आपको बताया कि अमेरिका उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता है। जब आपके फोटोग्राफ्स होंगे, जब आपकी सीडी होगी और जब आपने लाखों करोड़ों अरबों लिए होंगे चुनाव के लिए, तो आपके मुंह में जबान कहां से आएगी? यही वजह है कि अमेरिका की जनता तो सड़कों पर आकर सीधे सीधे फलस्तीन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अमेरिका के जो नेता हैं, जो हुक्मरान हैं, वो एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है इजराइल के खिलाफ। तो ये वीडियो देखने के बाद जेफरी एप्स्टीन को एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, जी मैक्सवेल को गूगल पे सर्च कीजिएगा, और तब आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा खेल चल रहा है हमारी आंखों के सामने, जो हमें दिखाया नहीं जा रहा है। ना कोई गोदी मीडिया दिखाएगा, ना अमेरिका का गोदी मीडिया दिखाएगा, ना हिंदुस्तान का गोदी मीडिया दिखाएगा, और ना ही ज्यादातर यूट्यूब चैनल आपको दिखाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपके सपोर्ट पे मैं खड़ा हूं, आप जो सपोर्ट करते हैं उसके चलते हमारा चैनल चलता है। इसीलिए बिना किसी डर के पूरी मेहनत करके, पूरी रिसर्च करके फैक्ट्स आपके सामने हम ले आते हैं। ये अगर आपका जो सहयोग है वो लगातार हमारे साथ बना रहेगा, आप हमारे चैनल देखते रहेंगे, आप हमारे वीडियो शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ में डायरेक्ट मदद करना चाहेंगे डायरेक्ट मदद करेंगे। मेंबरशिप सिर्फ 89 रुपीज की है, वो सब अगर आप लेंगे, अगर आपकी ताकत पे हम खड़े होंगे, तभी कैमरे और सत्ता दोनों की आंख में आंख डालकर वो सच कह सकेंगे जो सच कहने की हिम्मत और किसी की नहीं है। बहुत शुक्रिया।